हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक रंजन पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। अगले अध्याय में हम सूरदास के तीसरे पद की चर्चा करेंगे। इस पद में सूरदास ने गोपियों और उद्धव की बातचीत का वर्णन किया है, तो हम इस पद की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। हमारे हरि हारे लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदंड उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। सूरदास इस पंक्ति के माध्यम से गोपियों और उद्धव की बातचीत को दर्शाते हैं और कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को मजबूती के साथ पकड़ के रखती है और उसको अपने पंजों से छूटने नहीं देती, क्योंकि हारिल पक्षी उस लकड़ी को अपने जीवन का आधार समझती है। ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने मन से, अपने कर्मों से, अपने वचन से नंद बाबा के बेटे कृष्ण को अपने जीवन का आधार समझते हैं और हम भी उस जीवन के आधार को उसी दृढ़ता के साथ पकड़े हुए हैं, जिस तरह से वह हारिल नाम की पक्षी जो अपने पंजों में लकड़ी को दबाए हुए हैं। अगली पंक्ति में सूरदास कहते हैं, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कानह कानह चकड़ी। अर्थात जागते हुए, सोते हुए, दिन हो या रात हो, प्रत्येक समय हमें कृष्ण के ही स्वप्न दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे लिए कृष्ण ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। कान्ह कान्ह चक्री मतलब हमारे मन क्रम वचन सभी चीज़ों में कान्ह ने यानी कि कृष्ण ने अपनी मजबूती बनाए हुए हैं और वो हमारे लिए हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। अगली पंक्ति में सूरदास कहते हैं, सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करुई ककरी। कृष्ण ने जिस तरह से आपको गोकुल भेजा है, हम गोपियों को योग का संदेश देने से, और आप हमें योग का संदेश दे रहे हैं, यह संदेश हमारे लिए एक प्रकार से कड़वी ककड़ी अर्थात उस कड़वी खीरे के समान है, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। अगली पंक्ति में सूरदास कहते हैं, सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरती नहीं तय सौंपो जिनके मन चाकरी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो कृष्ण का प्रेम रोग लगा चुके हैं, अब हमारे ऊपर इस योग संदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हमने ना कभी इसके बारे में सुना है और ना ही कभी इसे देखा है, और तुम जो यह संदेश हमारे लिए लाए हो वह किसी और को जाकर सुनाओ, जिसने कृष्ण नाम के प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा हो और ना ही जिसे कृष्ण नाम के प्रेम का रोग नहीं लगा हो। हम तो कृष्ण के नाम का प्रेम रोग लग चुका है, अब यह संदेश हमारे किसी काम का नहीं है। यह संदेश हमें बिल्कुल भी नहीं भाएगा, अतः तुम कहीं और जाओ और यह योग संदेश किसी और को सुनाओ। धन्यवाद।